तो मान लेते हैं कि जो मोटरिस्ट है वो किसी टाइम पर यहाँ पर है, फिर कह रहे हैं कि एवरी 500 मीटर पर वो टर्न लेता है 60 डिग्री। तो मान के चलिए 500 वो यहाँ तक चला और उसके बाद टर्न लिया उसने 60 डिग्री। तो कुछ इस तरह से लिया उसने, अर्थात ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फिर वो आगे चलेगा तो यहाँ से फिर 500 मीटर चलने के बाद फिर 60 डिग्री टर्न करेगा, अर्थात इधर कितना एंगल 60 डिग्री अगेन। तो इस तरह से जो है एक रेगुलर हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है आपके। हमें फाइंड करना है कि जब वो थर्ड टर्न लेगा, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हुआ इसका पहला टर्न, सेकेंड टर्न, और यहाँ पर वो थर्ड टर्न ले रहा है। तो इस टर्न पर, थर्ड टर्न पर कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, अर्थात हमें ये लाइन फाइंड करनी है, ओनली ये लाइन, कि ये लेंथ कितनी है। अर्थात हमें फिगर के अनुसार ओसी फाइंड करना है कि ओसी कितना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ओसी जो है, अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, तो ओसी जो है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा इसका इस ट्रायंगल का। तो हम लिख सकते हैं कि जो ओसी है वो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अब OB कितना है, तो OB देखिए ये OF दिख रहा होगा आपको, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है ये है OF और ये है 60 डिग्री और ये है आपका 500 मीटर। तो ये जो हिस्सा होगा देखिए 500 है तो ये हो जाएगा आपका 500 cos 60 और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका 500 sin 60। तो हम लिखेंगे 500 sin 60 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC, तो BC तो हमें पता ही है, सीधे सीधे 500 ही है ये। अब इस पे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, फिर से बना लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा यदि ये 60 है तो यहाँ से आप जो है इस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप। देखिए हमें हाइपोटेनियस पता है और हमें यहाँ पर बेस पता करना है, तो बेस के लिए लगा सकते हैं आप cos 30 इक्वल टू B/H। तो B हो गया OF और H हो गया आपका 500। तो यही आंसर आएगा, जो आंसर इसका आएगा 500 sin 60 का जो आएगा। तो इसको हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 500 और sin 60 हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर और अगेन 500 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो 500 दोनों में है तो 500 ले लेते हैं कॉमन। तो 500 कॉमन लिया, रूट के बाहर आएगा तो ओनली ये 500 ही बचेगा और अंदर रह जाएगा √3/2। अच्छा एक मिस्टेक है यहाँ से देखिए आप, तो ये जो OF हो गया आपका 500 √3/2 अर्थात 500 sin 60, पर इतना ही हमारा BFB आएगा और दोनों को हम मिलाएंगे तभी OB बनेगा। अर्थात इसमें जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, अर्थात यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 500 कॉमन हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 और 314 का √2 हो जाएगा, अर्थात 1000 मीटर, जिसको हम लिखेंगे 1 किलोमीटर। और टोटल पाथ लेंथ हमें फाइंड करनी थी, टोटल पाथ लेंथ तो वो कितनी हो जाएगी, तो देखिए OA ये हो जाएगा आपका, देखिए O से पहले तो OA गया,
फिर ए बी गया और फिर बी सी गया, अर्थात तीनों को हमें प्लस करना है। तो ओ ए हो गया हमारा 500 मीटर, उसके बाद ए बी हो गया फिर से 500 और बी सी हो गया फिर से 500, अर्थात 1500 मीटर, जिसको हम लिखेंगे 1.5 किलोमीटर। आगे हमें फाइंड करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टोटल पाथ लेंथ है उसका रेशियो। तो डिस्प्लेसमेंट आया 1 किलोमीटर और ये है 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, नीचे 15 आएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, पॉइंट में लाएंगे तो 0.6666 के अप्रॉक्स आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.67। तो ये रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जिसमें 6th टर्न पे पूछा गया है। तो इसको हम लिखेंगे, तो सेकेंड पार्ट 6th टर्न। तो देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 में वो अपने इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है, अर्थात यहीं से चला था और यहीं पर आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और टोटल पाथ लेंथ की बात करें तो 500 500 5 5 5 और ये 5, अर्थात 6 बार 500। तो ये हो जाएगा आपका 3000 मीटर, मीन्स 3 किलोमीटर। रेशियो फाइंड करेंगे इसका। रेशियो फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 0/3, अर्थात 0। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो उसने पूछा है, उसने कहा है कि 8th टर्न। तो देखिए 6 टर्न पर ये वापस यहीं पे आ गया था, 7 पे यहाँ और 8 पे यहाँ, अर्थात हमें ये फाइंड करना है, ये हिस्सा हमें फाइंड करना है। तो ये जो पार्ट है, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो वही है, इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल पहुँच गया वो यहाँ पर, अर्थात हमें ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये हमने अभी फाइंड किया था, तो फिर से देख लेते हैं। ये 500, ये 60, तो ये हो गया था हमारा 500 sin 60, और जितना ये होगा इतना ही ये होगा, अर्थात हमने यहाँ तक फाइंड किया था इतना ही ऊपर होगा, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 1000, sin 60 हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा 500 √3। टोटल पाथ लेंथ की बात करें तो 3000, अर्थात 3 किलोमीटर तो वो ऑलरेडी 6 टर्न में चल चुका था, फिर 500 ये और 500 ये, अर्थात 1 किलोमीटर ये और चलेगा, अर्थात टोटल हो जाएगा 4000 मीटर, अर्थात 4 किलोमीटर। रेशियो, तो रेशियो हो जाएगा तो 500 √3 और 4 किलोमीटर, अर्थात 4000, तो 5/40, अर्थात 1/8, ऊपर √3, मल्टीप्लाई में 1 हटा देते हैं, तो √3/8, और √3/8 की वैल्यू आएगी 0.22 अप्रॉक्स, आप फाइंड कर सकते हैं।